हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट रागिनी त्रिपाठी आप सबका अपने चैनल सक्सेस विद रागिनी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इससे पहले का जो वीडियो था हमारा समुद्र विज्ञान पे था, जिसका अध्ययन हमने किया था और बताया था उसमें कि महासागर, सागर और झील क्या होती है, उसके बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया था। अब इससे आगे समुद्र विज्ञान में ही आज का जो टॉपिक होगा हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे हम अपने महासागर, जो हमारे प्रमुख 5 महासागर हैं विश्व में, उसे आज हम पढ़ेंगे और एक एक महासागर का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में उठाया गया है और उठाया जाता है। ठीक, तो समुद्र विज्ञान के अंतर्गत ओशियोनोलॉजी इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो आज हम महासागरों का अध्ययन करेंगे। हमारे पृथ्वी पर पृथ्वी के 100% में से 70.9% महासागर है। 70.9% महासागर है। ठीक, और ये महासागर जो है, 5 महासागर है जो हमारे, वो सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं और पृथ्वी के महाद्वीपों के चारों ओर जो विशाल व्याप्त जलराशियां हैं, महासागर हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो आइए अब देखते हैं जो हमारे 5 महासागर हैं कौन से हैं, और बड़े से छोटे क्रम में देखेंगे कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है हमारा, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, जिसे इंग्लिश में पैसिफिक ओशन भी कहते हैं। दूसरा है अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। चौथा है हमारा दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। और 5वां हमारा है आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। अब आइए एक एक महासागरों के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो अब देखेंगे हम प्रशांत महासागर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। जो प्रशांत महासागर है हमारे विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है, और ये पृथ्वी के 1/3 भाग में सिर्फ और सिर्फ प्रशांत महासागर है। ये मैप हमने लगाया है, इस मैप में आप देख सकते हैं कि इधर भी उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी, और ये पृथ्वी मतलब ग्लोब का मैप का एक हिस्सा दिखाया गया है। इसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है उधर का तो इस पे दिखाया नहीं गया है, तो उधर भी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत महासागर उधर होगा। तो इसमें जैसा कि दिखा रहा है प्रशांत महासागर, इधर से लेके यहाँ तक प्रशांत महासागर है। ठीक, तो ये पृथ्वी का 1/3 भाग, 1/3 भाग सिर्फ और सिर्फ प्रशांत महासागर है। और इसकी अब देखेंगे इसका लंबाई और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम में कितना है। तो प्रशांत महासागर जो कि उत्तर से लेके दक्षिण में, उत्तर में डेविस बेरिंग जल डमरू से लेके दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप तक फैला है, तो उसकी पश्चिम से लेके पूरब तक पहले देखेंगे। पश्चिम से पूरब तक क्षेत्रफल है 16,000 किलोमीटर। ठीक, और उत्तर से दक्षिण, मैप पे हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर होता है और नीचे की तरफ दक्षिण। ठीक, तो उत्तर में बेरिंग जलडमरू से लेके अंटार्कटिक महाद्वीप तक इसका क्षेत्रफल कितना है, 14,880 किलोमीटर। ठीक, कहाँ से, उत्तर से दक्षिण में। ठीक,
उत्तर से दक्षिण में ये, ठीक। और अभी मैंने बताया कि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है, तो इसकी औसतन गहराई जो है, औसत गहराई 4,572 किमी है, ठीक, सॉरी मीटर है। तो ये हो गया आपके प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल, ठीक। अब बात करते हैं जो प्रशांत महासागर के जो सीमांत सागर हैं, जैसे हर महासागर के एक सीमांत सागर होते हैं, उससे जुड़े कितने सागर हैं, अब उनकी बात करते हैं। तो जहां तक प्रशांत महासागर में है आपका बेरिंग सागर, प्रशांत महासागर से ही जुड़ा है चीन सागर। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सारे आप नोट डाउन करेंगे एक एक चीज। चीन सागर, जापान सागर, ओखोत्स्क सागर, और कौन सा है, कोरल सागर है एक, कोरल सागर। तो ये आपके प्रशांत महासागर के सीमांत सागर हैं, जो प्रशांत महासागर के ही भाग होते हैं सागर, ठीक। और अब बात करते हैं जो प्रशांत महासागर की जो सबसे गहरी बिंदु है, जो हर महासागर में गर्त होती है, सबसे गहरी बिंदु होती है, तो वो कौन सी है। जो प्रशांत महासागर के सबसे नीचे गहरी बिंदु है वो है मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त। तो मेरियाना गर्त के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे गहरी बिंदु मान सकते हैं। जैसे पृथ्वी पर सबसे ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर की ऊंचाई पर, उसी तरह से पृथ्वी की सबसे गहरी बिंदु कौन सी मानी जाती है, प्रशांत महासागर में उपस्थित मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त। तो उसकी गहराई क्या है अब ये देखेंगे। तो मेरियाना गर्त की गहराई है, मेरियाना गर्त है जो महत्वपूर्ण, उसकी गहराई है 11 किलोमीटर, ठीक। अब बात करते हैं जो हर महासागर में जो मध्यवर्ती कटक होते हैं। कटक का मतलब आप ये समझ लीजिए, जो महासागरों में लगभग मध्य में उभरे हुए भाग होते हैं, ऊंचे भाग होते हैं, उन्हें कटक कहते हैं। दीर्घ, जैसे कि आप समझ लीजिए महासागरों में जो पर्वत के रूप में ऐसे ऊंचे स्थान होते हैं बीच महासागरों में, जिनकी रचना विवर्तनिकी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा होती है, जिसे आगे हम पढ़ेंगे। तो उसके जो महासागरों के मध्य में जो बिल्कुल लगभग मध्य में स्थित जो उभार वाले क्षेत्र होते हैं, दीर्घ उभार वाले क्षेत्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कटक। तो हर महासागर में लगभग कटक पाए जाते हैं। तो प्रशांत महासागर के कटकों का अध्ययन हम करेंगे। तो इसे मिटाते हैं। लगभग प्रशांत महासागर में ज्यादा कटक नहीं पाए जाते हैं। मेन मुख्य कटक जो हैं आपके, वो हैं जिसे प्रशांत कटक कहते हैं, प्रशांत कटक, कटक, जिसे अल्बाट्रोन्स पठार भी कहते हैं, अल्बाट्रोन्स पठार। और दूसरा है न्यूजीलैंड रिज, ठीक, न्यूजीलैंड रिज, ये भी कटक है जो प्रशांत महासागर में पाया जाता है, ठीक। और तीसरा है क्वींसलैंड पठार, ये प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले प्रमुख कटक, ठीक। कटक सारे कई लगभग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में भी मिलान करने को पूछा है। कोई प्रशांत महासागर का कटक उठा देगा कि न्यूजीलैंड रीज, और फिर
डाल्फिन उभार जिस जो अटलांटिक महासागर का है, तो ऐसे मिलान करने को लेके क्वेश्चन बनाता है। तो आप इन सब चीजों को नोट करेंगे और कौन से महासागर का कौन सा कटक है इसे आप ध्यान देंगे। तो ये हो गया प्रशांत महासागर के मुख्य कटक। अब बात करेंगे हमारे दूसरे ओशियन अटलांटिक महासागर के बारे में। ठीक, अटलांटिक महासागर लगभग 1/6 भाग होता है पृथ्वी का। अटलांटिक महासागर पृथ्वी का 1/6 क्षेत्रफल में है। ठीक, अटलांटिक महासागर पृथ्वी के 1/6 क्षेत्रफल में अटलांटिक महासागर है। सॉरी, 1/6 में पृथ्वी के, ठीक, अटलांटिक महासागर है। और प्रशांत महासागर का लगभग 1/2, मतलब प्रशांत महासागर का आधा भाग, आधा क्षेत्रफल जितना है उतना अटलांटिक महासागर है। ठीक, प्रशांत महासागर का 1/2, अटलांटिक महासागर आप देख सकते हैं, ये है अटलांटिक महासागर। ठीक, यस की आकृति का है। और जो प्रशांत महासागर था वो आपका त्रिभुजाकार संरचना का प्रशांत महासागर होता है। और अटलांटिक महासागर जो कि उत्तर में ग्रीनलैंड से लेके दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप तक है फैला हुआ, ये आपका अटलांटिक महासागर यस की आकृति का, देखिए ये यस की आकृति का बना हुआ अटलांटिक महासागर है। तो और ये भी पूछता है कि कौन सा महासागर यस की आकृति का है, तो यस आकृति का अटलांटिक महासागर है। अब इसकी जो चौड़ाई 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे है, लगभग 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे अटलांटिक महासागर की चौड़ाई है, वो है, यहाँ लिख दें 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर कितनी है, 5920 किमी। ठीक, और यहाँ देखिए, यहाँ एक जगह आते हुए सकरा हो जाता है, यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो ये भूमध्य रेखा पर अटलांटिक महासागर सकरा हो जाता है। ठीक, सकरा हो जाता है यहाँ। ठीक, अब बात करेंगे अटलांटिक महासागर के प्रमुख जो उसके सीमांत सागर हैं वो कौन कौन से हैं, इसे देखेंगे। ठीक, तो अटलांटिक महासागर के सीमांत सागरों में क्या आता है, इधर बाल्टिक सागर है, यही हडसन की खाड़ी है वो भी आएगा। ठीक, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, और फिर आपका यहाँ दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है ही। तो अब देखिए, इससे सटा हुआ बाल्टिक सागर, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर है अटलांटिक महासागर के सीमांत सागरों में। और फिर डेविस जलडमरू मध्य, इधर बाल्टिक सागर है, उत्तरी सागर है, और हडसन की खाड़ी यही है, ये हडसन की खाड़ी है, देख सकते हैं, और डेविस जलडमरू मध्य, ये सबके अटलांटिक महासागर के सीमांत सागर हैं। अब ये देखिए कि आपका जो अटलांटिक महासागर है ये पूरब की तरफ, इसके पूरब कौन है, यूरोप है और अफ्रीका है। मतलब अटलांटिक महासागर के पूरब में यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, उत्तर में ग्रीनलैंड है और आर्कटिक महासागर भी है। ठीक, और इसके पश्चिम में क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक, तो ये हो गया इसका विस्तार क्षेत्र। अब जो हमारा अटलांटिक महासागर है इसमें हमारे बहुत ही असंख्य द्वीप हैं,
बहुत सारे द्वीप इस महासागर में पाए जाते हैं और बहुत सारे कटक, जो मध्यवर्ती कटक की बात किए हैं, जो कि अटलांटिक महासागर में सबसे ज्यादा पाया जाता है कटक, सबसे लंबा कटक अटलांटिक महासागर का माना जाता है। तो अब देखेंगे कि अटलांटिक महासागर के जो मुख्य द्वीप हैं वो कौन कौन से हैं और जो कटक हैं वो कौन से हैं। तो अटलांटिक महासागर के जो मुख्य द्वीप हैं, क्योंकि ये जो मग्न तट हैं, इधर जो भी अटलांटिक सागर है महासागर, इसके किनारे किनारे जो मग्न तट है इसमें बहुत से असंख्य द्वीप हैं। जैसे द्वीप जो हैं, मुख्य द्वीप देखते हैं कौन कौन से हैं। सेंट हेलेना, केप वर्डे, ठीक, ब्रिटिश द्वीप है एक, ठीक, सेंट हेलेना, केप वर्डे, ब्रिटिश द्वीप इत्यादि ये द्वीप हैं। और अब बात करेंगे इसके जो मध्यवर्ती कटक हैं, जो मुख्य एक बीचों बीच जो आते हैं कटक, वो कौन कौन से हैं, अब उसे देखते हैं, ठीक। तो कटक, मध्यवर्ती कटक कौन कौन से हैं अटलांटिक महासागर का। पहला डाल्फिन उभार के नाम से जाना जाता है, डाल्फिन उभार, ठीक, डाल्फिन उभार। फिर चैलेंजर उभार भी बोलते हैं कटक को, ठीक। फिर विविल टॉमसन पठार है, विविल टॉमसन पठार भी बोलते हैं उभार को, विविल टॉमसन। फिर है न्यू फाउंडलैंड पठार। और कौन सा है, टेलीग्राफिक पठार, नाम ही अलग है, ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं। टेलीग्राफिक पठार, विविल टॉमसन, न्यू फाउंडलैंड, टेलीग्राफिक पठार। अजोर उभार, एक उभार का नाम है अजोर उभार। एक है रायगैंडी पठार, ठीक। तो ये हो गया आपका मुख्य कटक। और ये जो द्वीप हैं, सेंट हेलेना, केप वर्डे, ब्रिटिश द्वीप, और एक हाँ याद आया, फॉकलैंड द्वीप और भी है एक, यहाँ लिखते हैं। फॉकलैंड द्वीप के अलावा ट्रिनिडाड और जॉर्जिया द्वीप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक द्वीप की क्या विशेषता है इसे भी हम द्वीप में पढ़ेंगे। तो अब ये देखते हैं ट्रिनिडाड और जॉर्जिया द्वीप, और एक है बरमूडा द्वीप, बरमूडा ट्रायंगल है यहीं अटलांटिक महासागर पे, तो बरमूडा द्वीप भी है, ठीक। तो मैंने देखा अटलांटिक महासागर में द्वीप कौन सा है, बरमूडा द्वीप, ट्रिनिडाड, जॉर्जिया, सेंट हेलेना, केप वर्डे, ब्रिटिश द्वीप और आपका फॉकलैंड द्वीप। और मध्यवर्ती कटक में कौन कौन से हैं, डाल्फिन उभार, चैलेंजर उभार, अजोर उभार, विविल टॉमसन उभार, ये रायगैंडी उभार, टेलीग्राफिक और विविल टॉमसन उभार, ठीक। और हमने अभी देखा था अटलांटिक महासागर के जो सीमांत सागर हैं वो कौन कौन से हैं, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, ये हडसन की खाड़ी है, इस तरह से ये मुख्य रूप से लेब्राडोर सागर, नॉर्वेजियन सागर, ये सब इसके सागर है। और जो अटलांटिक महासागर है इसे अंध महासागर भी कहा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है अंध महासागर किसे कहते हैं, अटलांटिक महासागर को। तो बहुत सारे सागर हैं मुख्य रूप से जिसे हमने बताया। तो ये हो गया आपका अटलांटिक महासागर। अब बात करेंगे हमारा जो दक्षिणी महासागर है, ठीक, दक्षिणी महासागर के बारे में। तो हिंद महासागर के बारे में बात करते हैं। तीसरा महासागर आपका है हिंद महासागर, जो महासागरों में तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है।
उस इंडियन ओशियन भी बोलते हैं इसे, इंग्लिश में इंडियन ओशियन बोलेंगे। इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? ये एशिया, इसके उत्तर में एशिया है हिंद महासागर के, ये हिंद महासागर है, ठीक। इसके उत्तर में एशिया, ठीक, और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, पूरब में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप, ठीक। अफ्रीका महाद्वीप देख रहे हैं ना, ये अफ्रीका महाद्वीप पश्चिम में, पूरब में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और उत्तर में एशिया महाद्वीप और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक। अब बात करते हैं कि हिंद महासागर के जो सीमांत महासागर हैं, ठीक, उनके बारे में बात करते हैं। सीमांत सागर, इसके सीमांत सागर कौन कौन से हैं? जैसे अरब सागर हुआ, बंगाल की खाड़ी हुई, फारस की खाड़ी हुई, अंडमान सागर हुआ, लाल सागर हुआ, ये सब किसका है, किसका भाग है? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर के सीमांत सागर कौन कौन से हैं? अरब सागर, ठीक, अरब सागर, अंडमान सागर, लाल सागर, ठीक, लाल सागर भी इसी का भाग है, फारस की खाड़ी हिंद महासागर का भाग है, ठीक। ये सब हिंद महासागर के सीमांत सागर हैं, ठीक। अब आती है बात कि जो हिंद महासागर के जो अरब महासागर हैं और ये जो दक्षिण भाग में जो भारत का दक्षिणी बिंदु है, यहाँ से लेके अंटार्कटिका महाद्वीप तक एक मध्यवर्ती कटक पाया जाता है, ठीक। और वो मध्यवर्ती कटक क्रम से हैं, क्रम क्या क्या है अब उसे देखेंगे, ठीक। कटक महासागरों के, हिंद महासागर के कटक, कटक कौन कौन से हैं? साकोन्ना, साकोन्ना कटक, सेचलिस कटक, सेचलिस कटक, सेंट पाल कटक, ये सब क्रमबद्ध तरीके से ये हैं, ठीक। सेंट पाल, एमस्टर्डम, एम्स्टर्डम कटक और मेडागास्कर कटक, ठीक। ये है हिंद महासागर के कटक, ठीक, जो कहां से कहां तक है? भारत के दक्षिणी भाग से लेके अंटार्कटिका महाद्वीप तक क्रमबद्ध तरीके से हैं। और इस कटक पे मुख्य द्वीप भी हैं, जैसे आपका ये मालदीव, लंका द्वीप, मेडागास्कर, ये सब विभिन्न प्रकार के द्वीप भी इसी कटक पर स्थित हैं, ठीक। और ये क्या बोलते हैं, एक चीज मैं भूल गई, अंडमान सागर, अटलांटिक महासागर का जो गर्त है वो प्यूरियो, यहाँ लिख देते हैं, छूट गया है, अटलांटिक महासागर का गर्त कौन कौन सा है पूछता है। अटलांटिक महासागर में गर्त कौन से हैं? कुछ कुछ हैं। प्यूरी टोरिको गर्त है, एक प्यूरी टोरिको गर्त, ठीक। एक रोमसे गर्त है, रोमसे गर्त, और एक दक्षिण सैंडविच गर्त बोलते हैं उसे अटलांटिक महासागर में, ठीक। दक्षिण सैंडविच गर्त, ठीक, ये आप नोट कर लेंगे जब अटलांटिक महासागर का नोट्स बना रहे हैं उसमें, ठीक। अब हिंद महासागर का जो एक महत्वपूर्ण गर्त है, आप सुने भी होंगे, सुंडा गर्त बोलते हैं, सुंडा गर्त, इसे पहले जावा गर्त के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर का एक गर्त है सुंडा गर्त, लगभग 7 किलोमीटर की गहराई है इसकी, पहले जावा गर्त भी बोलते थे, जावा गर्त। कई एग्जामों में पूछा है कि सुंडा गर्त किस महासागर का है, मेरियाना गर्त किस महासागर का है, प्यूरो टोरिको गर्त किस महासागर का है, या फिर मिलान करने को देगा कि कौन सा गर्त किस महासागर का है, ठीक। ऐसे ही कटक में भी बात आती है कि कौन सा कटक किस महासागर का है, या किस कटक पे कौन सा द्वीप है, ठीक। तो यह हो गया आपका हिंद महासागर, ठीक। अब बात आती है चौथे महासागर, दक्षिणी महासागर की, ठीक। तो दक्षिणी महासागर जो है
चौथा सबसे बड़ा महासागर है दक्षिणी महासागर, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, जो हमेशा बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप होता है जिसमें हमारे भारत के कई अनुसंधान केंद्र भी हैं, जैसे दक्षिण गंगोत्री वगैरह आपने पढ़ा होगा। तो ये दक्षिण अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ, यहाँ देखेंगे आप दक्षिण महासागर है, ठीक, ये दक्षिण महासागर, इसके चारों ओर घेरे हुए है अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर, ठीक, दक्षिण महासागर, ठीक, दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर घेरे हुए फैला हुआ है, ठीक। और लगभग अंटार्कटिका महाद्वीप के 60 डिग्री दक्षिणी उत्तरी अक्षांश की तरफ ज्यादातर इसका क्षेत्रफल है, ठीक। अब इसमें इतना ही। अब बात करेंगे हमारा जो सबसे छोटा महासागर है, कौन सा, आर्कटिक महासागर। ये इसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहा गया है, यहाँ लिखा है उत्तरी ध्रुव महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तरी जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव वृत्त की तरफ ये चारों तरफ, और लगभग जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और यूरेशिया का भाग है, इसी की चारों ओर फैला हुआ आर्कटिक महासागर है। और जो प्रशांत महासागर का जल का छिछला हुआ भाग है यहाँ, ठीक, और यहाँ जो बेरिंग जलडमरू मध्य है उससे जुड़ा हुआ है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर एक दूसरे से। प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर जुड़ा हुआ है बेरिंग जलडमरू द्वारा। तो इस तरह आज हमने देखा जो हमारे विश्व के 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। एक एक करके उन सबका हमने अध्ययन किया और उनके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, उसे हमने आज कवर किया। अब इससे आगे का वीडियो होगा समुद्र विज्ञान का, समुद्र के पारिस्थितिकी का और समुद्र के मंडलीकरण का, क्षेत्रफलकरण का, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का वीडियो आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।